नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके निधन की गुत्थी अनसुलझी है और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये गुत्थी अनसुलझी ही रह जाएगी। बताया जा रहा था कि जल्द ही सीबीआई इस मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई को किसी तरह के कोई संकेत नहीं मिले। ऐसे में सीबीआई यही मानकर चली कि उन्होंने खुद अपनी जान दी है। हालांकि मामले में जांच एजेंसी ने कई लोगों को जांच के लिए बुलाया, लेकिन सीबीआई के हाथ खाली ही रह गए। ऐसे में सुशांत केस में कई लोगों का नाम जुड़ा और इन्हीं नामों में से एक था महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नितेश राणे का। नितेश राणे ने एक इंटरव्यू में सुशांत केस को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा उन्हें सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान के निधन का सच पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन राय खुद आकर सबको सच बताएं। राणे ने कहा रोहन सबूतों को छिपा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वो सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा अगर रोहन सीबीआई को सच नहीं बताता तो मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा रोहन दिशा के साथ रहता था, लेकिन वो अब गायब क्यों है? जब दिशा गिरी तो रोहन वहां 25 मिनट के बाद क्यों आया? पार्टी में दिशा को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। नितेश राणे ने कहा रोहन राय आप डरो मत, मुंबई आओ, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, एजेंसी को सच सच बताओ। उन्होंने कहा अगर रोहन राय से पूछताछ हुई तो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा 8 जून को पार्टी हुई थी। इस पार्टी में एक बड़ा नेता, एक बिल्डर, 2 एक्टर, एक एक्टर का भाई शामिल था। राणे ने कहा सुशांत सिंह राजपूत 8 जून के बाद काफी परेशान थे। 8 जून को ही दिशा का शव मिला था। इसके एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला। नितेश ने कहा मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसकी जान किसी ने ली है। अगर ये निधन होता तो रोहन, उसके दोस्त, पड़ोसी और वॉचमैन घबराए हुए क्यों हैं? उन्होंने कहा 8 तारीख को ऐसे कौन से लोग पार्टी में मौजूद थे जिनको बचाने के लिए सरकार इतनी मेहनत कर रही है? सिर्फ रिया के लिए नहीं, सरकार इतनी मेहनत करती। नितेश ने दावा किया कि 8 जून की शाम दिशा जुहू में एक पार्टी में शामिल हुई थी। उस पार्टी में एक बिल्डर, 2 एक्टर, एक एक्टर का भाई और एक बड़ा नेता भी शामिल हुआ था। पार्टी से निकलने के बाद दिशा अपने घर मलाड गई थी। उस वक्त फ्लैट पर रोहन भी था। फ्लैट से नीचे गिरकर दिशा का निधन हुआ था। नितेश ने कहा रोहन और उसके दोस्त अगले दिन 9 जून को ही दिशा की अंत्येष्टि की सूचना अपने मित्रों को दे रहे थे। अगर 9 जून को दिशा की अंत्येष्टि हो गई होती तो 11 जून की दोपहर भगवती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किसका हुआ था? नितेश ने कहा कि रोहन ये बात जानता है कि मुझे 8 जून को जो हुआ उसके बारे में पता है। अगर वो सीबीआई को नहीं बताता तो मैं खुद बताऊंगा। राणे ने सवाल उठाया था कि रोहन दिशा केस का मुख्य गवाह है, लेकिन वही इस जांच का हिस्सा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि नितेश राणे के संबंध अपने पिता और भाई से भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो भाइयों के बीच सियासी जंग कोई पुरानी बात नहीं है। बाला ठाकरे की दहाड़ कम होने पर पहले उद्धव और राज ठाकरे आपस में टकराए और राणे परिवार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के दोनों बेटों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। राणे के बड़े बेटे नीलेश ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई नितेश की उस इच्छा पर अपनी नाराजगी जाहिर की जिसके तहत नितेश ने शिवसेना के साथ काम करने की बात कही थी। नीलेश ने नितेश को सेना और अपने पिता के बीच के कड़वे इतिहास का भी संकेत दिया। नितेश ने एक बयान में कहा था कि अगर वो युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के साथ काम करना चाहते हैं। बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जो चुनावी मैदान में उतरे। आदित्य वर्ली से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ आखिरी पलों में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों में नितेश को कोंकण के कांकावली से टिकट दिया। नितेश ने 2014 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के एमएलए प्रमोद जाठर को हराया था। नितेश के बयान के फौरन बाद नीलेश ने ट्वीट किया, मैं नितेश के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ। सेना ने न केवल मेरे पिता को परेशान किया बल्कि कई मौकों पर मुझे और मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं हमेशा उन पर सामने से हमला करूंगा। हालांकि जब इस ट्वीट को ज्यादा तूल दिया जाने लगा तो नीलेश ने एक और ट्वीट करके कहा, कल मेरे ट्वीट को मीडिया ने गलत तरह से पेश किया। मैं मरते दम तक नितेश का साथ नहीं छोड़ूंगा। राणे परिवार और उनकी नव निर्मित पार्टी स्वाभिमान पार्टी के नेता भी इससे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे और मीडिया की फैलाई अफवाह बता रहे थे। गौरतलब है कि नारायण राणे ने 2005 में पार्टी के नेतृत्व के साथ उपजे असंतोष की वजह से शिवसेना छोड़ दी थी। तब से शिवसेना और राणे का 36 का आंकड़ा है। नीलेश ने भी कई बार आदित्य और उद्धव ठाकरे की खुलकर आलोचना की है। हाल ही में शिवसेना ने राणे की स्वाभिमान पार्टी के बीजेपी में विलय के फैसले का भारी विरोध किया था।
इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक के नगर निगम अधिकारी को बेड से पीटने का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने एक इंजीनियर को कीचड़ से नहला दिया। बताया जा रहा था कि नितेश राणे को समर्थकों ने मुंबई गोवा राजमार्ग के पास एक पुल पर गड्ढों की शिकायत की। नितेश राणे ने इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंकवाया जब वो गड्ढों से भरे राजमार्ग का निरीक्षण कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और कंकावली से विधायक कांग्रेस विधायक हैं। नितेश राणे वो गैर सरकारी संगठन स्वाभिमान संगठन के प्रमुख भी हैं। नितेश राणे महाराष्ट्र विधानसभा में कांकावली सीट से विधायक हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में वो 25,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इसके अलावा वो स्वाभिमान संगठन नाम से एक और गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। उन्होंने इंग्लैंड से MBA की पढ़ाई की है। भारत आने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। गौरतलब है कि नितेश के पिता नारायण राणे महाराष्ट्र के बड़े राजनेता हैं। 1999 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्हें शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का करीबी माना जाता था। नितेश राणे के पिता और पूर्व CM नारायण राणे ने माफी मांगते हुए कहा कि नितेश राणे का व्यवहार उचित नहीं था। नारायण राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईवे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन उनके समर्थकों की तरफ से इंजीनियर के साथ गलत व्यवहार किया गया। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। क्या नितेश राणे इसकी माफी मांगेंगे? इसका जवाब देते हुए पूर्व CM नारायण राणे ने कहा कि क्यों नहीं, मैं उससे माफी मांगने के लिए कहूंगा। वो मेरा बेटा है। अगर पिता बिना अपनी गलती के माफी मांग सकता है तो फिर बेटे को भी माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।